ये वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप भाग्यशाली हैं, आप घर बैठे श्री भक्तमाल की कथा सुन रहे हैं। भगवान विष्णु वैकुंठ धाम में बैठे हैं। वो रोज प्रतिदिन लक्ष्मी को श्री भक्तमाल की कथा सुनाते हैं। आज आप श्री नीलध्वज जी भक्त जी की कथा सुनेंगे। ये महिष्मती नगर के राजा थे। इनके परवीर नाम का एक महापराक्रमी पुत्र था। श्री युधिष्ठिर जी महाराज के यज्ञ अश्व की परवीर ने पकड़ लिया। यज्ञ का जो अश्व छोड़ा था युधिष्ठिर जी ने परवीर ने पकड़ लिया और अपने धैर्य के अभिमान में अर्जुन के पास ये संदेश भिजवा दिया कि मुझ नीलध्वज के पुत्र परवीर ने यज्ञ अश्व को पकड़कर महिष्मती नगरी में बेच दिया है। आप अर्जुन कोप करके इसे छुड़ा लें। परवीर की इस चुनौती को स्वीकार करते हुए घोर संग्राम हुआ। परवीर पांडव वीरों के समक्ष नहीं टिक सका। तब उनके पिता महाराज श्री नीलध्वज 3 अक्षौणी सेना लेकर युद्ध भूमि में आ डटे। इनका मुकाबला वीरवर अर्जुन से रहा। अर्जुन ने इन्हें मूर्छित कर दिया। तब ये अपने जमाता अग्निदेव को बाणाग्र भाग पर प्रतिष्ठित करके पांडव सेना पर छोड़ दिया, जिससे असंख्यों वीर क्षण मात्र में भस्म हो गए। नीलध्वज ने अपनी स्वाहा नाम की कन्या अग्निदेव जी को ब्याही थी। यद्यपि अर्जुन ने अग्नि को शांत करने के लिए वर्ण अस्त्र का प्रयोग किया, लेकिन अग्निदेव नहीं शांत हुए। तब अर्जुन के नारायण अस्त्र का प्रयोग किया। नारायण अस्त्र का धनुष पर संधान हुआ देखकर अग्निदेव शांत हो गए और अर्जुन के ये पूछने पर कि अब तक तो आपकी मेरे ऊपर बड़ी कृपा रही है। आपने ही मुझे गांडीव धनुष और दिव्या रथ प्रदान किया है तथा आप सर्वदा मेरे साथ उत्तम और दिव्या सौहार्द का व्यवहार करते आए हैं, परंतु आज मेरे विरुद्ध अधिकाधिक उद्दीप्त होते जा रहे हैं। क्या बात है? अब आप यूं प्रेम भाव को तिलांजलि देकर विपरीत व्यवहार करने पर उतारू हो गए हैं, तो बताइए मैं कर ही क्या सकता हूँ। अग्निदेव ने कहा, धनंजय, यदि तुम कमल नयन श्री कृष्ण के समीप रहने पर भी अश्वमेघ यज्ञ द्वारा युधिष्ठिर को पवित्र करना चाहते हो, तो उन श्री हरि के बिना यज्ञ देवता अथवा मंत्र कोई उन्हें पवित्र करने में समर्थ नहीं है। ऐसा प्रतीत होता है कि तुम्हारा श्री कृष्ण में विश्वास नहीं है। तुम क्षीर सागर को पाकर भी दूध के लिए बकरी क्यों दुहाते हो तथा उदित हुए सूर्य का परित्याग करके प्रकाश के लिए जुगनू की आकांक्षा कैसे कर रहे हो? इस समय मैंने तुम्हारी सेना पर जो आक्रमण किया है उसका प्रधान कारण ये है कि श्री नीलध्वज की प्रेरणा तो गौण है। ये कहकर अग्निदेव ने अर्जुन की नष्ट समस्त सेना को जीवित कर दिया और राजा नीलध्वज को समझाकर कि भला जिन्होंने इंद्र के खांडव वन को सहज ही जलाकर भस्म कर दिया, जो श्री कृष्ण के अंतरंग सखा है उन्हें कौन हरा सकता है? अतः आप उसका ये यज्ञ अश्व वापस करके उनसे मित्रता कर लो, जिससे आपका कल्याण हो। राजा नीलध्वज ने ऐसा ही किया और अर्जुन से बोले, महाबाहु पार्थ, मैं आपका कौन सा प्रिय कार्य करूं?
तब अर्जुन जी ने कहा, भूपाल शिरोमणि, आप श्रेष्ठ वीर हैं, इसलिए मेरे साथ रहकर मेरे इस यज्ञ अश्व की रक्षा कीजिए। राजा नीलध्वज तथा अश्व कहकर राज्य अपने पुत्र परवीर को सौंपकर श्री अर्जुन जी के साथ हो लिए और अश्व रक्षा में अपने अद्भुत पराक्रम का परिचय दिए। श्री अर्जुन जी के द्वारा राजा नीलध्वज की बड़ी बड़ाई सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने बड़े प्रेम से इनका गाढ़ आलिंगन किया था। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। अब आप कथा सुनेंगे श्री मोरध्वज और उनके पुत्र ताम्रध्वज जी की। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री मोरध्वज जी रतन नगर के राजा थे। ताम्रध्वज जी इनके पुत्र थे। पिता पुत्र दोनों ही परम भागवत थे, यथा राजा तथा प्रजा। इसके अनुसार राजा मोरध्वज के राज्य में अत्यंत भी शंख चक्र की छाप धारण करते थे और अंतज्य भी चक्कर की छाप धारण करते थे और वैष्णव दीक्षा पाकर ये सदाचारी हो गए थे। जैसे वैदिकी दीक्षा से युक्त उच्च वर्ण के लोग सदाचार संपन्न होते हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज मोरध्वज की आयु की साधु संतों में बड़ी प्रीति थी। वेश मात्र साधु का देखकर सिंहासन छोड़कर आगे जाकर उनका स्वागत करते थे। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। माला तिलक सहित जो आवे, सुनते लिप आगे उठ धावे। भवन लाय के चरण पखारे, चरणों दत सोई मुख में धारे। जिस दिन किसी संत के दर्शन नहीं होते थे, उस दिन राजा भोजन नहीं करते थे। जैसे पलटू दुनिया जाति का निस दिन दुने कपास। जे ही दिन संत मिले नहीं, ते ही दिन करे उपास। एक बार कुछ चोरों ने राजा की इस वेश निष्ठा का अनुचित लाभ उठाने का निश्चय किया। वह साधु का वेश बनाकर राजा के जहाँ आए। राजा ने इनका बहुत सत्कार किया, महल में निवास दिया। एक दिन महाराज मोरध्वज वन की शोभा देखते देखते दूर निकल गए। उन्होंने रात्रि में वन में ही निवास किया। इधर चोरों को मौका मिला, वह रानी को मारकर सारी रात धन माल ढोते रहे। प्रातः काल वह सिर पर मणि रत्नों का गट्ठर लिए भागे जा रहे थे। उधर से घोड़े पर चढ़कर राजा महल को लौट रहे थे। वह इन्हें पहचान लिए और घोड़े से उतरकर इन्हें दंडवत प्रणाम किए। किनको? चोरों को। और ये विचार कर कि निश्चय ही मेरी अनुपस्थिति में इनका सत्कार ठीक से नहीं हुआ होगा, इसलिए ये चले जा रहे हैं। राजा ने इस अपराध के लिए बहुत बहुत क्षमा याचना की। पुनः लौटने की प्रार्थना करने लगे। कहावत है, चोर की दाढ़ी में तिनका। चोर डर गए कि घर ले जाकर हम लोगों को दंड देंगे, अतः धन सौंपते हुए अपना सही परिचय देने लगे कि महाराज, हम लोग साधु नहीं हैं, हम चोर हैं, हमने आपका धन चुराया है, इसे आप लीजिए और दया करके हम लोगों को छोड़ दीजिए। राजा ने कहा, आप लोग कैसी बात कर रहे हैं? हमारा तो सर्वस्व आप संत महात्माओं का ही है। आप लोग घर चलकर मुझे कृतार्थ करें। इस प्रकार अत्यंत आग्रह करके राजा उन्हें लौटा लाए। घर पर आकर उनका पग धोए, स्वयं
चरणामृत लिए और रानी के ऊपर भी छिड़का। रानी तत्काल उठ बैठी, जैसे प्रगाढ़ निद्रा से सोकर उठी हो। राजा रानी दोनों ने बड़े भाव से इनके चरण स्पर्श कर प्रणाम किया। मोर ध्वज की इस अगाध भक्ति भावना का चोरों पर बड़ा प्रभाव पड़ा। उनको अपने कुकृत्यों पर बड़ी गिलानी हुई और सदा के लिए चोरी छोड़कर स्वयं भी साधु हो गए। भगवान ने मोर ध्वज के राज्य की रक्षा के लिए अपने सुदर्शन चक्र को नियुक्त कर रखा था। एक बार जमराज के दूत घूमते घूमते उनके राज्य की ओर जा निकले। श्री चक्र सुदर्शन ने उनको खदेड़ा। वे भागकर जमराज से जाकर शिकायत किए और अपना दंड पाश जम के आगे फेंक दिए। जमराज जी ने भगवान विष्णु से इस बात की फरियाद की। भगवान ने हंसकर कहा, धर्मराज सुनो, राजा मोर ध्वज के समान मेरा कोई भक्त नहीं है, इसलिए उनकी रक्षा के लिए चक्र को नियुक्त कर रखा है। फिर भला आपके दूतों का इधर जाने का प्रयोजन ही क्या? धर्मराज जी ने मोर ध्वज की भक्ति को जानना चाहा तो भगवान ने कहा कि वह कहने में नहीं आ सकती। आपकी इच्छा है तो चलिए दिखलाऊं। भगवान ने कहा जमराज को। फिर तो भगवान स्वयं साधु बने और धर्मराज को सिंह बनाए, साथ लेकर राज दरबार में आए। राजा ने बड़े भाव से सिंहासन पर पधराकर षोडशोपचार विधि से पूजन किया और भोजन के लिए निवेदन किया तो साधु रूपधारी भगवान ने कहा, प्रथम मेरे सिंह को संतुष्ट करो, पश्चात मुझे खिलाने पिलाने की बात करो। और देखो, ये तुम्हारे पुत्र का मांस खाने की इच्छा करता है, अतः अन्य वस्तुओं से इसका समाधान नहीं हो सकता। राजा बड़े प्रसन्न हुए और एक सेवक के द्वारा राजकुमार को बुलवाकर संत की बात कह सुनाई। ये सुनकर कुंवर ताम्रध्वज ने सिर झुकाकर आज्ञा शिरोधार्य करते हुए कहा कि पिताजी, ये शरीर धन्य है जो परोपकार में लगे। ऐसा कहकर राजकुमार मोरध्वज पिता को प्रणाम कर सिंह के सामने जाकर बोले, ईश्वर रूप अतिथि, तुम शीघ्र ही मुझे खाकर अपनी आत्मा को तृप्त करो। इतने में ताम्रध्वज क्या देखते हैं कि साधु के स्थान पर भगवान विष्णु एवं सिंह के स्थान पर धर्मराज प्रकट हो गए और राजा एवं राजकुमार की भक्ति की बुरी बुरी प्रशंसा कर तथा अविचल भक्ति का वरदान देकर अपने धाम को चले गए। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आगे कथा सुनिए मोरध्वज जी की। महाराज मोरध्वज जी नर्मदा तट पर 7 अश्वमेघ यज्ञ पूर्ण करके 8वां यज्ञ कर रहे थे। यज्ञ अश्व की रक्षा कर रहे थे। राजकुमार ताम्रध्वज उनके संग में आकर चतुरंगनी सेना थी, अपार चतुरंगनी सेना थी। इधर उन्हीं दिनों धर्मराज युधिष्ठिर भी अश्वमेध यज्ञ की दीक्षा ले चुके थे। इनका भी सर्व शुभ लक्षण संपन्न अश्व श्री अर्जुन जी के संरक्षण में छूट चुका था। अर्जुन के साथ थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण एवं असंख्य सेना। श्री युधिष्ठिर जी का व्यय क्षत्रिय यज्ञ अश्व जब देश देशांतरों में घूमता हुआ मणिपुर से आगे बढ़ा तो उधर से ताम्रध्वज भी ससैन्य अपने घोड़े के साथ आ रहे थे। एक दूसरे घोड़े के मस्तक पर बंधे हुए स्वर्ण पत्र को देखकर ताम्रध्वज ने अपने मंत्री बाहुल ध्वज से उसे बाँचने को कहा। अब मंत्री ने पढ़कर समस्त विवरण बताया तो राजकुमार
ताम्रध्वज ने ये जानकर भी कि ये अश्व अर्जुन और श्री कृष्ण के द्वारा सुरक्षित है, निर्भय होकर पकड़ लिया और सेना अर्धचंद्र नामक व्यूह के आकार में खड़ी करके युद्ध की प्रतीक्षा करने लगे। तब तक भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन अपने पांचजन्य और देवदत्त नामक शंख का तुमूल नाद करते हुए रण क्षेत्र में धमके। श्री कृष्ण को देखकर ताम्रध्वज आनंद मगन होकर कहने लगे, केशव, अब आप अश्व को छुड़ाने के लिए तथा अर्जुन की रक्षा करने के लिए आपने सुदर्शन चक्र, शार्ंग, धनुष तथा अन्य आयुधों को धारण कीजिए। आपसे मुझे कुछ भी भय नहीं है, क्योंकि मैंने आपका दर्शन कर लिया है। इसके पश्चात दोनों दलों में घोर युद्ध आरंभ हुआ। अर्जुन की सेना के पांव उखड़ गए तथा अर्जुन स्वयं ताम्रध्वज से लड़ने लगे। दोनों महावीरों में 7 दिन लगातार युद्ध होता रहा। युद्ध में अर्जुन को शिथिल देखकर श्री कृष्ण ने क्रोध में भरकर परम तेजोमय चक्र सुदर्शन से क्षण मात्र में ताम्रध्वज की असंख्य सेना का संहार कर डाला। परंतु ताम्रध्वज घबराया नहीं, बल्कि प्रसन्न होकर कहने लगा, भगवान, आपने जो मेरी सेना का संहार कर दिया, ये तो बड़ा उत्तम कार्य किया, क्योंकि ये मेरे और आपके बीच में व्यवधान रूप थी। अब इसके न रहने पर मैं यहाँ खड़े हुए आपके वास्तविक स्वरूप का दर्शन कर सकूंगा। देव जैसे कांच की खोज करने वाले की दिव्य मणि की प्राप्ति हो जाए, उसी तरह आपने यज्ञ अश्व की रक्षा करते हुए मुझे अकस्मात आपका दर्शन सुलभ हो गया। श्री कृष्ण ने कहा, राजकुमार, ये बात करने का अवसर नहीं है। अब तुम अपना पराक्रम दिखाओ और मेरे पराक्रम को भी देखो। इतना कहकर श्री कृष्ण ने चक्र को हाथ में संभाला और चलाने के लिए यूं ही हाथ को ऊपर उठाया कि ताम्रध्वज ने श्री कृष्ण के उस चक्रधारी हाथ को अपने दाहिने हाथ में ले लिया और वेग पूर्वक बाएं हाथ से उन देवेश्वर के चरणों को पकड़कर अपने ललाट पर रख लिया। उधर श्री कृष्ण की आज्ञा से अर्जुन ने अपने धनुष पर 100 बाणों का संधान कर एक साथ ताम्रध्वज पर प्रहार किया, परंतु महाबली ताम्रध्वज ने उन बाणों की किंचित परवाह न कर हंसते हुए अपनी दोनों भुजाओं से श्री कृष्ण के साथ ही अर्जुन को भी पकड़ लिया। मौका देकर श्री कृष्ण ने उसे बड़े जोर से धक्का दिया, जिससे ताम्रध्वज पृथ्वी पर गिर पड़ा। परंतु वह हरे वीर गिरते समय भी अपने हाथ के वेग से उन श्री कृष्ण और अर्जुन को भी साथ ही खींच ले गया। अपने तो शीघ्र ही उठकर खड़ा हो गया, परंतु अर्जुन और श्री कृष्ण को तो प्रगाढ़ मूर्छा आ गई। ताम्रध्वज ने देखा कि दोनों यज्ञ अश्व अपने नगर की ओर जा रहे हैं, तो स्वयं भी अपने हता वशिष्ठ वीरों को साथ लेकर पिता मयूरध्वज के पास आ पहुंचा। यज्ञ मंडप में विराजमान राजा मोरध्वज ने जब दोनों घोड़ों के साथ पुत्र को आया हुआ देखा, तो दूसरे अश्व के संबंध में जिज्ञासा की। ताम्रध्वज ने कहा, पिताजी, ये दूसरा अश्व धर्मराज युधिष्ठिर का यज्ञ अश्व है।
इसकी रक्षा के लिए उन्होंने श्री कृष्ण की संरक्षता में धनुर्विद्या विशारद अर्जुन को नियुक्त किया था। उनके साथ और भी बहुत से रणधीर वीर थे। गौर संग्राम हुआ। सेना को पराजित करके तथा अर्जुन और श्री कृष्ण को मूर्छित करके इन घोड़ों को आपके पास लाया हूँ। अब आप इन दोनों द्वारा अपना अश्वमेध यज्ञ सोलास संपन्न करें। ये सब सुनकर राजा मयूरध्वज अपने पुत्र पर प्रसन्न नहीं हुए, बल्कि असंतुष्ट होकर मंत्री बहुध्वज से बोले, मंत्री देखो तो सही, मेरे इस मूर्ख पुत्र ने अपने वश में आए हुए अर्जुन और श्री कृष्ण को छोड़कर इन दोनों घोड़ों को लेकर मेरे पास लौटा। हाय, ये तो मेरे लिए बड़े कष्ट की बात हुई। मैं तो ठग लिया गया। मेरे यज्ञ की पूर्णता तो नर नारायण अवतार अर्जुन और श्री कृष्ण के आने से ही होगी, ना कि घोड़ों के आने से। फिर मोरध्वज ने श्री कृष्ण के दर्शन के लिए यज्ञ का भी परित्याग कर उनके पास जाने का निश्चय किया। इधर मणिपुर में श्री कृष्ण की मूर्छा दूर हुई। तब भगवान श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज और मोरध्वज की बड़ी बड़ाई की। अर्जुन की समझ में ये नहीं आ रहा है कि स्वयं वीर श्रोमणी मैं और सर्व समर्थ श्री कृष्ण मेरे संरक्षक, फिर मैं एक बालक से कैसे हार गया। श्री भक्तमाल जी के टीकाकार श्री प्रियादास जी अर्जुन की इस शंका का समाधान करते हुए आगे का प्रसंग वर्णन करते हैं। अर्जुन के गर्भ भयो कृष्ण प्रभु जान लियो, दियो रस भारी याही रोग जो मिटाइये, मेरो एक भक्त आही तो को ले दिखाऊं, ताही भय विपर वृद्ध संग बाल चल जाइए। पहुँचत पाश्यो जाय मोर ध्वज, राजा कहा वेगी शुद्धि देवो, कहा बात जा जिनाइए। सेवा प्रभु करो नेकु रहो, पाँव धरो जाए कहो तुम बैठो, कहीं आग सी लगाइए। एक समय अर्जुन को बड़ा भारी अहंकार हो गया कि मैं भगवान का बड़ा भारी भक्त हूँ। अंतर्यामी कृष्ण ने ये जान लिया कि मैंने इसे सख्य रस प्रदान किया, पर इसे अहंकार हो गया। ये सबसे बड़ा रोग है, इसलिए इसे मिटा देना चाहिए। ऐसा विचार कर आप अर्जुन से बोले कि मेरा एक प्रेमी भक्त है, मेरे साथ चलो, तुम्हें उनका दर्शन कराऊं। पर ऐसा करो कि मैं एक वृद्ध ब्राह्मण बन जाऊं और तुम एक बालक बन जाओ। इस तरह दोनों चले। वेश बनाकर राजा मोरध्वज के जहाँ गए और द्वार पर जाकर सेवकों से पूछा कि राजा कहाँ है, उसे मेरे आने की सूचना शीघ्र दो। तब किसी ने जाकर राजा को सूचना दे दी। राजा ने कहा, मैं प्रभु की सेवा कर रहा हूँ, तुम जाकर दोनों के चरण पकड़ो और प्रार्थना करो कि प्रभु विराजिए। थोड़ी सी प्रतीक्षा कीजिए। उसने आकर कहा। सुनते ही वे ऐसे क्रोधित हो गए मानो उनके शरीर में आग लग गई हो। अर्जुन को अपनी वीरता एवं भक्ति दोनों का ही गर्व हो गया था। महाभारत के युद्ध में विजय पांडवों की हुई, परंतु हुई श्री कृष्ण की कृपा से ही। ये निर्विवाद सत्य है, लेकिन शौर्य की सराहना हुई अर्जुन की ही। भगवान श्री कृष्ण भी सज्जदा कदा प्रसंग वशात अर्जुन के
बल पराक्रम की, शौर्य वीर्य की वीरता, धीरता को युद्ध कौशल की सराहना कर देते थे। अतः वीरता का अभिमान हो जाना स्वाभाविक है। और वीर वैद्य जोगिंदर मुनिंदर वंदित पदारविंद स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने जिनका सारथ्य तक किया, सारथी बने, रथ को हाँका, उन्हें यदि अपनी भक्ति का अभिमान हो जाए तो क्या आश्चर्य है। लेकिन ये अभिमान है समस्त अनर्थों का मूल। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। कैसे जान लिए? तो इस पर कहते हैं कि प्रभु जो ठहरे, ये घट घट पट पट की जानने वाले अर्जुन के भीतर की भी बात जान गए। अर्थात प्रभु जानत सब बिन ही जनाए। इनके दो अर्थ निकलते हैं, श्रेष्ठ संख्या रस और उसमें भी भारी अर्थात अत्यधिक दे दिया, जिसे अर्जुन संभाल नहीं सके, इतना कुछ उसको दे दिया जिससे गर्व हो गया। जब अभिमान रूप रोग हो गया तो उसे दूर करने के लिए भारी रसायन रूप महाऔषधि दिया। जैसे श्री नारद जी को काम विजय का अभिमान होने पर प्रभु ने विचार किया, करुणा निधि मन दीन दीख विचारी और अंकुरेऊ गर्भ तरु भारी, वेगी सो मैं डारी हूँ उखारी, पन हमार सेवक हितकारी। भगवान को अभिमान से बहुत चिढ़ है। जो अभिमान करता है उसको भगवान वैसे ही खा लेते हैं। भगवान तो भोजन करते नहीं लेकिन अभिमान को खा जाते हैं। वेद पुराण कहे जग जान, गुमान गोविंद ही भावत नाही। कवितावली जैसे भगवान भक्तों के अन्य अवगुणों पर ध्यान नहीं देते हैं, यथा जन अवगुण प्रभु मान न काऊ, दीन बंधु अति मृदुल स्वभाव। परंतु अभिमान तो भक्तों का भी नहीं रहने देते भगवान। और की तो बात ही क्या, सुनु राम कर सहज स्वभाव, जाने अभिमान न राखे काऊ। सत्यभामा गरुड़ चक्कर आदि अपने निजी परिकरों तक का अभिमान नहीं रहने दिया भगवान। प्रसंग पूर्वक आ चुका है, पहले आपने देखा है हनुमान जी की कथा में। इसी से भगवान का एक नाम भी ही पड़ गया है, गर्भ परहारी, यानी कि अभिमान को तोड़ने वाला। यदा धाय कनक मृग के पीछे राजीव लोचन गर्भ परहारी सूरसागर। इसी गर्भ को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने ऐसी लीला करी। राजकुमार ताम्रध्वज के द्वारा पराजित कर के अर्जुन के वीरता के गर्भ को खर्व कर दिया और आगे मोरध्वज की भक्ति निष्ठा का दर्शन करा के इनके भक्ति के अभिमान को भी दूर कर दिया। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। तब भगवान श्री कृष्ण ने ताम्रध्वज और मोरध्वज की बहुत बड़ाई की, तो अर्जुन के मन में ऐसे भक्त एवं ऐसे भक्तों की भक्ति को देखने की इच्छा हुई। तब भगवान ने कहा, मेरा एक भक्त अर्थात मोरध्वज जी हमारे एक अनुपम अद्वितीय भक्त हैं। यद्यपि श्री कृष्ण और अर्जुन दोनों ही समवयस्क हैं, तो भी चूंकि अभिमान होने से बड़े छोटे हो जाते हैं और अमानितव से छोटे भी बड़े हो जाते हैं। इसलिए अर्जुन को बालक बनाए और स्वयं वृद्ध ब्राह्मण बने। बालक बनाने का एक ये भी भाव है कि अभिमान करना बाल बुद्धि का ही काम है। पुनः अर्जुन शिष्य है
और भगवान श्री कृष्ण गुरु यथा इससे जगत पिता श्री कृष्ण का अर्जुन के प्रति वात्सल्य भी जनाया। विप्र इसलिए बने कि ब्राह्मण सदा सम्मान्य है। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। जब मोरध्वज की सेवा में तुरंत उपस्थित न होकर बैठकर प्रतीक्षा करने के लिए कहे तो अर्जुन जी श्री कृष्ण की ओर देखकर मुस्कुरा दिए। मुस्कुराने का भाव ये था कि बड़ी बड़ाई करते थे। देख लिया आपने भक्त की श्रद्धा भक्ति को। एक तो राजा ने बैठने को कहला दिया, इधर अर्जुन ने व्यंग तम्मक हंसी हंस दी। अतः भगवान को भारी झेप का अनुभव हुआ, इसलिए आगसी लाए और चले अनखाई। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। चले अनखाए पाए गई अटकाए जाए, नृप को सुनाए तत्काल दौड़े आए हैं। बड़ी कृपा करी आज फरिचा, बेली मेरी निपटन वेल, फल पाए जाते पाए हैं। दीजिए आज्ञा मोही सोई, कीजिए सुख लीजिए यही, पीजे वाणी रस मेरे नैन ले सिराए हैं। सोन क्रोध गयो मोद भयो, सो पृक्षाहिए लिए चित चार ऐसे वचन सुनाए हैं। दोनों ब्राह्मण कोपित होकर चल दिए। तब द्वारपालों ने चरण पकड़कर उन्हें रोका और राजा के पास जाकर सूचित किया। सुनते ही राजा मोरध्वज दौड़कर शीघ्र आए। प्रार्थना और प्रणाम करते हुए बोले, आज आपने बड़ी कृपा की जो मुझे दर्शन दिया। आज मेरी आशा रूपी लता फूल और फल गई, क्योंकि मुझे आपके चरण रूपी सुंदर नवीन फल मिल गए। अब आप जिस लिए आए हैं वह आज्ञा मुझे दीजिए, मैं उसे करूं और सुख लूं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। आप दोनों महापुरुष के दर्शन से मेरे नेत्र शीतल हो गए हैं। सुधा रूपी आपकी वाणी के रस का पान करना चाहता हूँ। राजा के मधुर वचन सुनकर उनका क्रोध ठंडा हो गया। वह अति प्रसन्न हुए। उनके मन में मोरध्वज की परीक्षा लेने की रुचि थी, इसलिए वह इस प्रकार बोले। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। इससे राज सेवकों की सेवा में सावधानी दिखाई गई। वे जानते हैं कि राजा बड़े ब्राह्मण हैं। यदि राज द्वार पर आकर बिना सत्कार पाए ब्राह्मण चले जाते हैं तो राजा को बड़ा दुख होगा। उसमें भी चले अनखाए अर्थात क्रोध में भरकर जा रहे हैं। ब्राह्मण का क्रोध बड़ा अमंगलकारी होता है। मंगल मूल विपर परितोषु, दहाई कोटि कुल भूसुर रोषु। इसलिए सेवकों ने ब्राह्मण रूपधारी भगवान को जैसे तैसे अनुनय विनय करके हाथ जोड़कर पांवों में पड़कर रोका और राजा को सूचना दी। इससे सेवकों की भी ब्राह्मण भक्ति दर्शित होती है। सुनकर राजा तत्काल दौड़े आए। इससे राजा की ब्राह्मण भक्ति प्रकट होती है। बड़ी कृपा करी। भाव ये है कि संत भगवंत की प्राप्ति कृपा साध्य ही है, साधन साध्य नहीं। तब भगवान कृपा करते हैं तो भक्तों को दर्शन होता है। फरिचाह वेद से जनाया गया है कि राजा निरंतर संतों के शुभ आगमन की अभिलाषा करते रहते हैं। आज से जनाया गया कि वैसे तो इनके यहाँ संत महात्मा आते ही रहते हैं, परंतु आज तो भगवान ही साधु रूप धारण कर रहे हैं। साधारण संतों की सेवा करने से विशेष संत भगवान के दर्शन हो गए।
बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए लाडली लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय, बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। महाराज मोर ध्वज जी को इनमें लोकोत्तरता का अनुभव हो रहा है, नहीं तो संत तो इनके यहाँ आया ही करते थे। पीजे वाणी रस का भाव ये है कि नेत्र तो आपके रूपामृत का पान करके शीतल हुए, अब श्रवण आपके चरणामृत पान के लिए ललायत है, इन्हें भी तृप्त कीजिए। विनम्र वचनों से क्रोध शांत हो जाता है। यथा अति विनीत मृदु शीतल वाणी, बोले राम जोरी जुग पानी, राम वचन सुनी कष्ट जड़ाने। श्री रामचंद्र जी के विनम्र वचनों को सुनकर श्री परशुराम जी का भी क्रोध शांत हो गया। मोद भय इसके दो कारण है। राजा की भक्ति देखकर मन माना परीक्षा का योग लगा, जानकर प्रीति परीक्षा की परिपाटी है। सो प्रभु जानकर प्रीति परीक्षा पुनः पार्वती पाई जाई, तुम प्रेम परीक्षा लेहू। लोक रीति है कि 2 पैसे की हंडी लेते हैं तो उसे ठोक बजा कर लेते हैं, अतः प्रभु भी किसी के जीवन के समस्त शर भार को स्वीकार करते समय थोड़ा जांच परख कर लेते हैं। अतः प्रभु भी किसी के जीवन के सम सत शर भार को स्वीकार करते समय थोड़ा परीक्षा लेते हैं, परंतु परीक्षा लेने का ये गौण कारण है। प्रधान कारण तो ये है भगत के सुयश को परमोज्वल करना। भगवान श्री कृष्ण अपने भक्तों के सुयश को उज्ज्वल करते हैं। इन्हीं शब्दों से हम इस कथा को यही विश्राम देते हैं। अब कल फिर आप मोर ध्वज की कथा सुनेंगे जो रह गई है। और कथा सुनते वक्त आप हाथ में माला लें, जीभा से नाम जपें, कानों से कथा सुने और आंखों से भगवान के दर्शन करते हुए एक पंथ 4 काज हो गए। कथा सुनते सुनते आप सब्सक्राइब लाइक शेयर करें, यही आपका आशीर्वाद है। लाइक और शेयर सब्सक्राइब एक बार ही होता है, शेयर आप जितना ज़्यादा करेंगे उतने लोग सुनेंगे, उसका आधा फल आपको भी प्राप्त होगा। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय, बोलिए जुगल सरकार की जय। कल फिर कथा होगी। बोलिए लाडली लाल की जय।